स्वागत है दोस्तों आप लोग का स्टडी फॉर कंपटीशन में। आज इस वीडियो में साइंस का 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा और 25 में से आप लोग बताइए फ्रेंड्स कितना प्रश्नों का सही जवाब करते हैं, कॉमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग गेस करते चलिएगा। दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होता है? गेस करें फ्रेंड्स, पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर, तो देखिए पहला का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी धारावाही चालक को समान दिशा में ले जाया जाता है तो उनके बीच जो बल लगता है फ्रेंड्स, आकर्षण बल लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, नॉमरिकल से है फ्रेंड्स। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या फार्मूला होता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस से क्या विस्थापन को सूचित करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस। सिंपल है फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू आप बराबर आपको निकालना है, वर्क तो निकालना है, कार्य निकालना है। तो एफ कितना है? 10 न्यूटन है और आपका एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर करता है ना, 2, तो 10 दूनी 20, यानी कि क्या हो जाएगा? 20 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जूल। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है। 3 नंबर सवाल का करिएगा आंसर। जहाज़ों की गति में वृद्धि पर आधारित है, तो कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पानी वाला जहाज़ है उसी के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए। 4 नंबर सवाल आपका है, जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। जल की बूंदों से प्रकाश की प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का सही आंसर करिएगा। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तनाव कहा जाता है, जड़ता कहा जाता है, काम या वजन कहा जाता है। 5 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? वजन कहा जाता है। ठीक है, यानी भार कहा जाता है, भार भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किसकी वजह से ले रहे हैं? जी हाँ, पहले आपका LED और CFL नहीं लगता था, तो रोशनी के लिए अभी हम लोग इसको अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं फ्रेंड्स? 6 का कॉमन सेंस है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि आपका ऊर्जा कम खपत होती है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा दक्षता के लिए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 लैम्यून प्रति वाट है। ठीक है, एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 लैम्यून प्रति वाट है, तो इसकी ज्योति तीव्रता क्या होगा? तो देखिए ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रा क्या कैंडेला होता है फ्रेंड्स, तो कैंडेला बराबर फार्मूला क्या होता है? ल्यूमेन होता है। कैंडेला बराबर फार्मूला होता है ल्यूमेन और बटा कितना होता है? 4 पाई होता है। ठीक है, 4 पाई। तो यहाँ पर ल्यूमेन की जगह पर कितना हो जाएगा? 100 में 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये ल्यूमेन निकल जाएगा फ्रेंड्स। 100 इंटू कितना हो गया? 15, अब बटा हो जाएगा कितना? 4 इंटू पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। ठीक है, अब इसको हल करिएगा, 25 मरतबे कट जाएगा, 25 चक्कर 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हल करिएगा फ्रेंड्स तो लगभग आपको कितना आएगा? 120 कैंडल आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, एग्जैक्टली नहीं कटेगा, 119.31 आएगा। ठीक है, 119.31 आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें 100 इतना तो दिया नहीं, तो 120 कैंडल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल को देखिए कि कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। अच्छा सवाल है, गेस करिए 8 का सही आंसर करें। कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 2 देखिए, नॉमरिकल है फ्रेंड्स। एम द्रव्यमान का एक गोला जिसका इसके गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, एक ढलान तल पर बिना रपटे हुए लुढ़कता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी?
इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1/2 I/W²। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में मात्रक से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, सॉरी 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेबर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक क्या होता है, बिंदु होता है, वृत्त होता है, वक्र होता है या सरल रेखा होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सरल रेखा होता है। नियत चाल से गति करने वाले वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। 12 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 आपके सामने है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना 10⁻⁵ ग्राम अणु प्रति लीटर है, इस विलयन का पीएच क्या होगा। ठीक है, पीएच मान पूछा जा रहा है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए, सवाल नंबर 13 है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पे है, डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक संयोजन के नियम पे है। ठीक है, डाल्टन का सिद्धांत है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, परमाणु का खोज भी सर्वप्रथम डाल्टन ने किया था, तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, 14 नंबर सवाल को देखिए, 14 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, OCR किसका एक उदाहरण है। चलिए तो गेस करिए, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर से प्रश्न है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14, OCR का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, जैसे माउस भी हो गया इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या क्या आता है मैं देखिए बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो मुझे याद है, जैसे आपका टच स्क्रीन हो गया, माइक हो गया, जॉय स्टिक हो गया, प्रकाशीय पेन हो गया, बार कोड रीडर हो गया, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, उसके बाद में माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये सभी है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस में जैसे होगा प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टेप रीडर हो गया, और आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सभी जो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, Na2CO3। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए, 16 नंबर सवाल है कि ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा विधि के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, सवाल नंबर 16। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आसवन विधि के द्वारा ईथर और बेंजीन को पृथक किए जा सकते हैं। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, CaH2O में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैं आपको बताया था फ्रेंड्स, जो फायरमैन का सिलेबस के अनुसार मैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मास्टरमाइंड जी के, उस पर मैं बताया था बहुत अच्छी तरह से, उसी विधि को अप्लाई करिए, यहाँ पर निकल जाएगा। इसमें बताया था मैं कुछ का जो ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करना पड़ेगा। तो CaH2O में H2 का पूछ रहा है ना, तो Ca का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, फिर 2 होता है, याद रखिए। और प्लस यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए बोला था, हाइड्रोजन का x मानते हैं, 2 हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इतना बराबर क्या हम लोग लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक है, अगर इसका कुछ पावर दिया रहता है फ्रेंड्स तो वहाँ पर पावर लिखते हैं, अगर नहीं कुछ दिया हुआ तो 0 लिखते हैं। अब इसको हल करिएगा तो x का जो मान आएगा वही आपका h का ऑक्सीकरण संख्या होगा। अब देखिए 2 इधर ले जाइएगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा क्या -2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, 2 से कटेगा नहीं -1 होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण संख्या है जो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या धनात्मक होती है, नहीं हमेशा ऋणात्मक नहीं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए CaH2O में ऑक्सीकरण संख्या क्या -1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, यूरिया NH2CONH2, इसका जो यूरिया का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो इसका जो यूरिया का होता है द्रव्यमान संख्या हो जाएगा फिर आपका 60 आएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल आपका है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है। एक क्वेश्चन देखिए बहुत एंगल से घुमा फिरा कर पूछा जाता है, गेस करिए। सौर ऊर्जा फ्रेंड्स यानी कि जो आपका सूर्य पे फंक्शन होता है तो क्या होता है,
नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है और ये कैसा होता है, अनियंत्रित प्रक्रिया है। सौर आपका सूर्य पे जो फंक्शन होता है वो नाभिकीय संलयन अनियंत्रित प्रक्रिया होता है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं किससे संबंधित होते हैं, 20 का फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गुणसूत्र होता है जो आपको आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कितना, 23 जोड़ी ना, 23 जोड़ी। ऐसे पूछेगा तो कितना होता है, 46 होता है। अगला 22 नंबर सवाल देखिए, यकृत का कार्य है, यकृत यानी कि लीवर, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि यही है। तो मानव शरीर में इसका क्या कार्य है फ्रेंड्स, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पाचन से संबंधित, ठीक है। यकृत जो पाचन कार्य करता है, देखते हैं किसी का अगर पेट खराब हो जाता है तो बोलता है इसका लीवर खराब हो गया, यानी खाना ठीक से पचता नहीं है, ठीक है। तो इनसे बहुत तरह के एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में हेल्पफुल होता है और पाचन का ही कार्य करता है। तो यकृत का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कार्य होता है, पाचन, ऑप्शन नंबर डी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है, 23 नंबर सवाल आपका है कि भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। चलिए भोजन खाद्य पदार्थ के बारे में 23 का गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा। यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें से क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि भोजन पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। तो चलिए बताइए कौन सा कथन है जो असत्य है। तो आपका 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यह एक अजैविक पदार्थ नहीं, यह एक जैविक पदार्थ के अंदर आता है, क्योंकि जीव जंतु से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी 3 है जो सही है फ्रेंड्स, और ये है जो असत्य है, पहला ही आपका असत्य है। चलिए 24 नंबर सवाल को देखें। 24 नंबर सवाल आपका है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तना काट करके प्रवर्धन के लिए, तो देखो सिंपल है, आप लोग को कॉमन सेंस लगाएं। गन्ना देखते हैं फ्रेंड्स, गन्ना जो ईख होता है उसका क्या होता है, संवर्धन, तना काट करके ही लगाया जाता है, रोपा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं। 25 में से आपने कितना सही किया आप जरूर बताइएगा। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, HCl एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, किसका। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा पेप्सिन का, ठीक है। कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साइंस का ये 25 प्रश्न था फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह से बीच बीच में आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाता रहूँगा फ्रेंड्स। और देखिए जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपका ये बिहार पुलिस, फायरमैन और रेलवे ग्रुप डी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सब में कॉमन होता है, इसलिए सभी तरह का प्रैक्टिस है, सभी तरह का जीएस समय निकाल करके देखते रहें फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।